आर्य को पता था कि अभी तानिया उसकी किसी भी बातों को समझने की हालत में नहीं है, पर फिर भी वो उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। जब तुम पूरे होश में रहोगी तो मैं तुम्हें वैसा ही किस करूंगा जैसे कार में किया था। अब आगे। तानिया ने अपनी टिमटिमाती नशीली आंखों से आर्य की तरफ देखा और उसकी तरफ झुकते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, हाँ, मैं आपको किस करके ही रहूंगी। आर्य तानिया को संभालते हुए उसके दोनों कंधों से पकड़े हुए था और तानिया आर्य की दोनों कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींच रही थी। तानिया की नजरें सिर्फ आर्य के होंठों पर ही टिकी हुई थी और आर्य उसे ऐसा करते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो क्या करे। अभी थोड़ी देर पहले आर्य खुद भी तानिया को किस करने के लिए पागल हो रहा था, पर तब वो पूरे होश में थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह से नशे की आगोश में जा चुकी थी। इसलिए आर्य खुद को कंट्रोल करना चाहता था, पर अब आर्य के लिए तानिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिर में तानिया आर्य को खींचते हुए उसके होंठों तक पहुंच ही गई और उसे किस करने लगी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे किस कर रही थी। आर्य को अपनी बीवी की इस क्यूट हरकत पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका जी कर रहा था कि वो भी तानिया को किस करे, लेकिन आर्य ये बहुत अच्छे से जानता था कि एक बार अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो तानिया को हर्ट कर देगा, जो कि वो नहीं करना चाहता था। इसलिए वो अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ तानिया के किसीज को फील कर रहा था और उसकी कमर को कसकर थामे हुए उसको संभाल रखा था। जब तानिया ने जी भरकर उसके होंठों को टेस्ट कर लिया तो वो अपने आप अलग हो गई। इस किस के दौरान आर्य ने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल किया हुआ था ही जानता था। उसके लिए एक पल भी तानिया से दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उसने बर्दाश्त किया और तानिया ने भी थोड़ी देर बाद उसके होंठों को छोड़ दिया। उसके बाद तानिया ने अपनी नशीली आंखों से आर्य को देखा और अपनी आंखें बंद करके उसके सीने से लिपट गई। आर्य ने भी उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अभी उसे तानिया बहुत प्यार आ रहा था। वो स्माइल करते हुए उसे देखता रहा और कहा, पागल लड़की। फिर आहिस्ते से झुककर उसके सिर को किस किया। थोड़ी देर तक वो यूं ही तानिया को अपनी बाहों में थामे हुए था। फिर जब उसे लगा कि तानिया नींद के आगोश में जा चुकी है तो उसने आहिस्ते से तानिया को बेड पर लिटाया। फिर तानिया की सैंडल उतारी। उसकी नजर उसके ड्रेस पर गई। उसे लगा कि अगर इन कपड़ों में वो रात भर रहेगी तो ठीक से नहीं सो पाएगी, इसलिए उसने उसके कपड़े चेंज करने का फैसला किया। वो तानिया की क्लॉसेट में जाकर एक प्रिंसेस नाइट गाउन ले आया और उसे बेड पर रख दिया। फिर आहिस्ते से तानिया को अपनी बाहों में लेकर उसके ड्रेस की जिप खोली और उसको उतारने लगा। थोड़ी देर बाद आर्य ने उसकी ड्रेस उतारकर उसे प्रिंसेस नाइट गाउन पहना दिया और उसकी तरफ झुककर उसके बालों के जुड़े को खोल दिया। फिर उसके इयररिंग्स भी उतार दिए और फिर नेकलेस निकालकर बेड के साइड में रख दिया। उसके बाद तानिया की पोजीशन ठीक करके उसे सुलाने के लिए वो जैसे ही झुका, तानिया नींद में ही किसी छोटे प्यारे बच्चे की तरह उसके सीने में घुसने की कोशिश करने लगी। ये देखकर आर्य स्माइल करने लगा।
और प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उसे चूम लिया। फिर वो वॉशरूम जाकर फ्रेश होने लगा और अपने कपड़े चेंज करके वापस बेडरूम में आ गया। उसकी नज़र अपनी खूबसूरत वाइफ पर पड़ी, जो अपनी जिद पूरी करके अभी इत्मीनान से सो रही थी। वो उसके करीब गया और मुस्कुराते हुए बोला, कल जब अपने कपड़े बदले हुए देखेगी तो मेरा खून पी जाएगी। फिर उसके सिरहाने के पास बैठकर प्यार से उसकी नाक को खींचते हुए बोला, वाइफी, तुमने तो मुझे आज सरप्राइज ही कर दिया। मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद आया। ये बोलते हुए वो झुककर तानिया के गालों को किस कर लिया और उसके सोते हुए मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुमने आज अपने हस्बैंड को बहुत परेशान किया है ना, बट यू डोंट वरी, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। कल सुबह मैं तुम्हारी एक एक हरकतें तुम्हें याद दिलाऊंगा। तुम्हारे चेहरे का बदलता एक्सप्रेशन देखने का मजा ही कुछ और होने वाला है। ये कहते हुए वो आहिस्ते से झुककर उसके माथे पर एक किस करके उसके बगल में लेट गया। तानिया नींद में कुनकुनाते हुए आर्य के करीब आकर उसके सीने से लिपट गई। आर्य भी उसे अपनी बाहों में थाम कर सो गया। अगली सुबह रोज की तरह आज भी आर्य की नींद जल्दी खुल गई। वैसे तो तानिया भी जल्दी उठने वालों में से ही थी। उसे मल्होत्रा हाउस में सारा काम करना पड़ता था, इसलिए उसे सुबह 5 बजे उठने की आदत हो गई थी। वो सिंघानिया मेंशन में भी जल्दी उठती थी, पर यहाँ आर्य ने उसे जल्दी उठने से मना किया हुआ था। आर्य नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ यहाँ भी काम करे, इसलिए वो उसे लेट से उठने के लिए कहता था। आंखें खुलते ही आर्य ने सबसे पहले अपनी बाहों में लिपटी तानिया का चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत झलक रही थी। उसके शांत चेहरे को देखकर आर्य स्माइल करने लगा और धीरे से बोला, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे इस चेहरे का सुकून जाने वाला है वाइफी। फिर उसके माथे को चूमते हुए वो बेड से उठ गया और वॉशरूम की तरफ चला गया। फिर आर्य फ्रेश होकर अपना रूटीन फॉलो करते हुए जिम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। तानिया अभी भी सो ही रही थी। उसे पहले ही पता था कि तानिया अब भी सो रही होंगी, क्योंकि कल रात उसने ड्रिंक किया हुआ था। इसलिए वो चाहता था कि जब उसका सारा नशा उतर जाए तभी उसकी नींद खुले। वो एक नज़र तानिया की तरफ देखते हुए वॉशरूम में गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर आ गया। लाइट ब्लू शेड की फॉर्मल शर्ट और ब्लैक पैंट के कॉम्बिनेशन में वो बेहद डैशिंग लग रहा था। उसने अपने ब्लेजर को साइड में रखा हुआ था। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स एल्बी तक मोड़े हुए थे, जिसमें वो बेहद हॉट लग रहा था। उसने एक हाथ में अपनी एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच पहनी हुई थी, जो उसके लुक को और भी क्लासी बना रहा था। और अब वो तानिया के उठने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद तानिया में कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसे आर्य का स्माइल करता हुआ चेहरा दिखा। आर्य के चेहरे पर स्माइल दिखना मतलब ईद के चांद की तरह ही था। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए तानिया ने दोबारा अपनी आंखें मलकर उसे फिर से देखा। आर्य अब भी उसके सामने मुस्कुरा रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये आर्य ही है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह उसका पति उसे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है। आर्य तानिया की उधेड़बुन देख रहा था और वो मन ही मन खुश भी हो रहा था। वो तानिया के करीब आया और उसके बिखरे बालों को
कानों के पीछे करते हुए बोला। गुड मॉर्निंग वाइफी। तानिया ने भी गुड मॉर्निंग कहा। फिर कुछ सोचकर यकायक तानिया की नज़र अपने कपड़ों पर गई। आर्य तब से यही तो चाहता था कि उसकी बीवी अपने कपड़ों पर ध्यान दे। अपने चेंज हुए कपड़े देखकर तानिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। जहाँ तक उसे याद था कि वो तो पार्टी में रेड ड्रेस में गई थी, फिर उसके कपड़े चेंज कैसे हुए? उसने अपनी चोर नज़रों से आर्य को देखा। आर्य भी अपनी बीवी की इन हरकतों को नोटिस कर रहा था और मन ही मन स्माइल भी कर रहा था। उसे हैरान होते देखकर आर्य को बहुत मज़ा आ रहा था। उसे और परेशान करने के लिए उसके गालों को अपने हाथों में भरकर उसे सहलाते हुए बोला। क्या हुआ बेबी, तुम परेशान लग रही हो? मुझे बताओ क्या बात है। मैं अभी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता हूं। तुम बताओ तो सही। आर्य तानिया के सामने बिल्कुल इनोसेंट बन रहा था। तानिया तो बस यही सोचने में लगी हुई थी कि कल उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि पार्टी से कार तक जाने के बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। वो आर्य के अचानक से करीब आ जाने से अनकंफर्टेबल हो गई। उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो गई और वो अपनी नज़रें चुराते हुए बोली। वो मेरे कपड़े चेंज। आर्य तानिया की तरफ देखते हुए बोला। अरे हाँ, तुम्हारे कपड़े। मैं भी कब से यही नोटिस कर रहा था कि तुम्हारे कपड़े तो तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मैं कह रही थी कि मेरे कपड़े किसने चेंज किए। तानिया की बातें सुनकर आर्य कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी हंसी छूट गई, क्योंकि अपने कपड़े चेंज देखकर तानिया की हालत खराब हो गई थी। उसे हंसता हुआ देख तानिया को आर्य पर बहुत गुस्सा आ गया और वो शेरनी बनते हुए उसके कॉलर को अपने मुलायम हाथों से पकड़ते हुए बोली। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं यहाँ परेशान हूँ कि मेरे कपड़े किसने। तानिया ने इतना कहा ही था कि आर्य ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपनी उंगली तानिया के होंठों पर रखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है ये काम मेरे अलावा और कौन करेगा? ये सुनते ही तानिया तो बौखला उठी। वो अपनी आंखें बड़ी करके आर्य को देखते हुए बोली। क्या आपने मेरे कपड़े चेंज किए? आर्य तानिया की उन हाथों को जिनसे उसने आर्य के कॉलर को पकड़े हुए थे उसे अपने हाथों में प्यार से लेते हुए और उसे टीस करते हुए कहा। उफ, तुम्हारी बॉडी के वो तिल तो मुझे पागल ही कर रहे थे। तुम्हारी कमर के पास वाले तिल ने तो मुझे दीवाना बना दिया और तुम्हारे बैक के राइट साइड वाले तिल ने तो मेरी जान ही ले ली थी। तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि कल रात तुम कितनी वाइल्ड हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें रोकने की, लेकिन तुमने आखिरकार मुझे हरा ही दिया। मुझे तुम्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था और आखिर में मुझे अपने आप को तुम्हें सरेंडर करना ही पड़ा और तुमने अपनी मनमानी की मेरे साथ जबरदस्ती करके। मासूम बनते हुए आर्य ने ये सारी बातें कही और उसके फेस के एक्सप्रेशन भी एकदम रियल लग रहे थे। तानिया ने जब ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वो हैरान होकर आर्य की बातें सुनती ही रह गई। तानिया को आर्य की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है, पर वो ऐसा भी तो नहीं कह सकती थी कि उसने कुछ नहीं किया है, क्योंकि कल रात उसने क्या क्या किया उसे तो खुद भी याद नहीं था। पर फिर भी वह जबरदस्ती कॉन्फिडेंट होने का नाटक करते हुए बोली। आपने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या, जो मैं आपके किसी भी बातों में आ जाऊंगी? आप कुछ भी कहानियां बनाएंगे और मैं मान लूंगी। आर्य को अपनी बीवी की इस अदा पर भी बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था
कि वो अभी तानिया को किस कर ले, पर वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसे तो अपनी बीवी को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। वो भी समझ पा रहा था कि तानिया अंधेरे में तीर छोड़ रही है ताकि वो उसकी बातों में आकर सब सच बता दे। पर आर्य का मूड भी आज तानिया को छोड़ने का नहीं कर रहा था, इसीलिए वो तानिया की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए अपने चेहरे के करीब लाकर बोला, अच्छा, नशे में तुम थी या मैं? तुम्हें तो कुछ होश भी नहीं था, बस यही रट लगाए जा रही थी कि आज मैं आपको अपना बनाकर ही रहूंगी और अब तक जो नहीं हुआ वो सब करूंगी। तानिया को आर्य की बातें सुनकर बहुत शर्म भी आ रही थी। वो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ये आप बेशर्मों की तरह एक ही बात बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? मुझे एम्बैरेस मत कीजिए प्लीज। तानिया भी सोच में पड़ गई थी कि कहीं आर्य की बातें सच तो नहीं, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से आर्य ये सब बोल रहा था उसे सुनकर तानिया भी धोखा खा रही थी। वो यही सोच रही थी, ये बातें सच भी तो हो सकती हैं। अब तो वो शर्म के मारे अपनी नजरें झुकाए हुए थी। तानिया आर्य की बातों में आकर अब क्या करेगी, या फिर आर्य उसे सब सच बता देगा? क्या अब इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होगी? क्या होगा अब आगे, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।